जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट साथ साथ हेल्पफुल भी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली हिस्ट्री की इस एनसीईआरटी बुक का एक हॉनेस्ट रिव्यू, जिसे आप तमिलनाडु एंड एनसीईआरटी डाइजेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस बुक के अंदर क्लास 6 to 12 तक का सारा कंटेंट दिया गया है, साथ ही साथ तमिलनाडु बोर्ड का भी कंटेंट दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो कंटेंट इस बुक के अंदर दिया गया है, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। क्या सभी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी के, वो दिए गए हैं। इसका लैंग्वेज कैसा है, मतलब कि हमारे लिए ये हेल्पफुल है भी कि नहीं है, हमें समझ में आता है कि नहीं आता है। साथ ही साथ किस तरीके से चीज़ों को दिया गया है, वो सब हम इस बुक के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपको भी इस बुक के बारे में डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपको इस बुक के बारे में सारा आइडिया जो है डिटेल में लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और इस बुक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जब आप इस बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है इस बुक का इंडेक्स। और जब मैंने इस बुक के इंडेक्स को देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा। वो इसलिए क्योंकि जो इस बुक के अंदर इंडेक्स दिया गया है वो एक अच्छे फॉर्मेट में दिया गया है। अच्छे फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चीजों को इस तरीके से दिया गया है जिससे कि चीजें आप आसानी से जो है फाइंड कर पाते हैं। आपका टाइम बचता है, आपका एनर्जी बचता है। साथ ही साथ जो इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर सब टॉपिक करके आपको दिया गया है, जिससे आप और भी आसानी से उन चीज़ों को फाइंड कर पाएँ जिसे आप जो है पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा आपको यूनिट वाइज करके चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यूनिट ए में आपको एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलता है, यूनिट बी में आपको जो है मेडिवल हिस्ट्री देखने को मिलता है, यूनिट सी में आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलता है, और यूनिट डी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, जो कि आप इंडेक्स से ही काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि आप जिस चीज़ को पढ़ना चाहते होंगे वो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे और उससे आपका टाइम एनर्जी दोनों सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद यही इतना ही, ये चीज़ खत्म नहीं होता है। आपको इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है क्लास 6 to 12 तक की, उनके सभी चैप्टर के आपको इसके अंदर लेक्चर देखने को मिल जाएंगे जब आप इस जो है स्कैनर को स्कैन करेंगे उसके बाद। तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर वीडियो लेक्चर भी देखने को मिल जाता है। अब आप जब इसको फर्दर ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इस बुक का कंटेंट, और कंटेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है जो कि मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने इस बुक को डिटेल में एनालिसिस किया है और इसके बाद मैंने इस बुक के अंदर दी गई पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों को फाइंड किया है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा भी। तो सबसे पहले हम इस बुक के पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं कि इस बुक के अंदर अच्छी चीजें क्या क्या दी गई हैं। दोस्तों, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो लगभग लगभग एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट होता है सब कुछ इंक्लूड किया गया है। कोई भी कंटेंट आपको मिसिंग नहीं देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर सारा कंटेंट देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको इसके अंदर लगभग लगभग सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज जो मुझे इस बुक के अंदर अच्छी लगी वो ये कि इस बुक के अंदर आपको जो भी टॉपिक दिया गया होता है वो पॉइंट पॉइंट वाइज फॉर्म में करके दिया गया होता है, जिससे जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको इजीली समझ पाते हैं। आपके लिए अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे इस बुक के अंदर लगा कि आपको इसके अंदर पॉइंट पॉइंट चीज़ों को समझाया गया है। इसके बाद तीसरा जो मुझे अच्छी पॉइंट इस बुक के अंदर लगा वो ये कि जो भी पॉइंट आपको दिया गया है वो इजी वर्ड के साथ दिया गया है, जिससे कि अगर आप एक बिगिनर है अपनी तैयारी के अंदर, आप पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो भी आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा ना लगे आपको कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे इजी वर्ड के साथ दिया गया रहेगा, पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया गया है, इसलिए आप इसको इजीली समझ पाते हैं। तो ये 3 पॉइंट मुझे इस बुक के अंदर अच्छा लगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें दी गई हैं ऐसे ही नहीं दे दी गई हैं। आपको उसका एक वैलिड सोर्स दिया गया है कि जो भी पॉइंट दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास का लिखा गया है नेम, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी है कि न्यू एनसीईआरटी वो आपको पता चलता है, कौन सी पार्ट है उसकी, कौन सी बुक है वो पता चलता है, और उसका कौन सा चैप्टर है ये पता चलता है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं ताकि आपको सोर्स भी पता चले कि कहाँ से दिया गया है और आप उसको वहाँ से जाके देख भी पाएँ। तो ये मुझे और भी अच्छा लगा इस बुक के अंदर कि आपको सोर्स भी बता दिया जाता है कि कहाँ से दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको इस बुक के अंदर तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का भी कंटेंट देखने को मिलता है।
इसलिए जिस पोर्शन में तमिलनाडु टेक्स्ट बुक के कंटेंट को इंक्लूड करना चाहिए वहां पे आपको तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी देखने को मिलता है। एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे बॉक्स बना दिया गया है, ऊपर लिख दिया गया है तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, उसका कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जहां जहां पे जरूरी है वहां पे तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। मात्र इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस बुक के अंदर टेबल वाइज भी चीजें देखने को मिलती हैं। टेबल के अंदर किन चीजों को दिया गया रहता है, जिन चीजों को आपको याद करने की जरूरत है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, उनकी एक समरी जो है आपको टेबल वाइज फॉर्म में दे दी जाती है, ताकि आप उसको कम टाइम में जो है इजीली रिकॉल कर पाए। जब आप उस टेबल को देखेंगे तो आपको पता चले कि हाँ ये चीज हमको याद करनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस बुक के अंदर टेबल वाइज भी चीजों को देखने को मिलता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सबके साथ दोस्तों जहां पे जरूरी है वहां पे आपको इस बुक के अंदर फ्लो चार्ट के माध्यम से भी चीजों को समझाया गया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से जिन चीजों को समझाया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ आप कम टाइम में उसको रिकॉल कर पाते हैं, जो कि आपको एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मात्र इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपको इस बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट फिगर्स होते हैं और जिन चीजों को आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं वहां पे आपको फिगर भी दिया गया है, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे भी फिगर दिया हुआ है। तो इस तरीके से फिगर वाइज भी चीजों को आप समझ सकते हैं। ये भी इन्होंने काफी अच्छा वर्क करके रखा है कि जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहां पे मैप को दे दिया है, फिगर्स को दे दिया है, ताकि आप उस चीज को आसानी से समझ पाए। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे इस बुक के अंदर काफी अच्छे लगे और जो कि आप सबके लिए काफी हेल्पफुल साथ साथ इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि इस बुक के अंदर नहीं दिए गए हैं और जो कि इस बुक के निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दोस्तों जो मुझे इस बुक के अंदर निगेटिव पॉइंट लगा और जो कि आपको इस बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा वो ये कि इस बुक के अंदर क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं तो काफी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपके टाइम को बचा देते हैं कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं खोजना पड़ता, जो कि इस बुक के अंदर आपको नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे इस बुक के अंदर नेगेटिव पॉइंट लगा। क्योंकि जो और बुक मार्केट्स में आती हैं वो उनके अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि इस बुक के अंदर नहीं दिए गए हैं। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस बुक के अंदर, जो कि मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए इस बुक को परचेज करने से पहले। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो इसका मैं बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं। साथ साथ ही साथ अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसको कि एनसीईआरटी पढ़ना है, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए, उन्हें भी पता चले कि मार्केट में ऐसी कोई बुक है जिन्हें पढ़ के उनको कुछ हेल्प हो सकता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।